तो अभी आप देख रहे थे नवादा की तस्वीर। अब हम आपको दूसरी खबर भी बताते हैं कि इसी से जुड़ी ये खबर है कि अब इसको लेकर नेट परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक मामला हुआ उसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लगातार अब एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है। जहां आरजेडी की तरफ से एनडीए पर छीटाकशी की जा रही है, वहीं बात की जाए एनडीए की तरफ से इंडिया गठबंधन पर छीटाकशी की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में जो सवाल उठ रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होगा। हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ पर बात अब राजनीति गर्म है पूरे नेट मामले को लेकर, नेट पेपर लीक मामले को लेकर। जिस तरह से नेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, पूरी राजनीति गर्म है। अभी तक बयानबाजी चल रही है, लेकिन बात की जाए कि सरकार की तरफ से अभी कितनी कार्रवाई की गई है और क्या क्या कार्रवाई आगे हो रही है। अविनाश, आपको आवाज आ रही है? अविनाश, आपको हमारी आवाज आ रही है? अविनाश, यहाँ पर सवाल ये है कि नेट परीक्षा को लेकर देखिए तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है। इंडिया अलायंस एनडीए पर कर रही है, एनडीए अलायंस पर छीटाकशी कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में भविष्य जो है छात्रों का अधर में लटका हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी तक क्या जो है अपडेट अभी तक आया है सामने इस नेट परीक्षा को लेकर? अभी और कितनी गिरफ्तारी हुई है और क्या लग रहा है, क्या आगे काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, नीट परीक्षा में जो इतनी बड़ी धांधली हुई उसको लेकर लगातार पिछले 10 दिनों से जो है इस सियासत जो है काफ़ी तूल इसको लेकर भी अब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नीट में इतने बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई उससे सबसे ज़्यादा जो अगर कोई प्रभावित है तो वो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो दिन रात मेहनत कर कर परीक्षा में बैठते हैं और उसके बावजूद जब परीक्षा में इतने बड़े लेवल पर पेपर लीक जब होता है तो कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है और वो कहीं ना कहीं अब धक्के खा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर तो अभी भी, क्योंकि देखिए केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, ऐसे में सरकार ने तो ये बात स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसमें जिसकी भी संलिप्तता होगी वो लोग नहीं छोड़े जाएंगे। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, आज भी जो है कई लोग की गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुख्य आरोपी पर सरकार का शिकंजा नहीं कसा गया है। और देखिए नीट पेपर लीक मामले में अब लगातार सियासी तूल भी पकड़ रहे हैं, लगातार विपक्ष के नेता जो हैं वो सत्ता पक्ष के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेता जो हैं विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नीट के मामले पर बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनके पीए प्रीतम यादव और नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादव को लेकर जो एनएचआई के गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाने का जो आरोप लगाया, उसके बाद तेजस्वी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये मांग रखा है। देखिए क्योंकि विपक्ष के लोग हैं और तो वो जरूर सत्ता पक्ष के नेताओं पर तंज कसेंगे, निशाना भी साधेंगे। अखिलेश सिंह ने कहा कि इसमें जो एनटीए है, जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो करप्ट है और मेन कल्प्रिट को बताया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है, उनके पार्टी के बड़े नेता, विधायक, मुख्य प्रवक्ता, ये सभी बात आज भी उन्होंने कहा है शक्ति सिंह यादव की जो मेन कल्प्रिट है वो भाजपा उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और जो अखिलेश सिंह है वो ये कह रहे हैं, जो बिहार में अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो उन्होंने कहा कि इस पे जो एनटीए एजेंसी है उनको भी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। जो प्रदीप सिंह खरोला जो इस वक्त एनटीए के अध्यक्ष हैं, उन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हालांकि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान अभी से कुछ दिनों पहले जब आया तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी तो है मनीष, और व्यापक रूप से जो है इस पूरे नीट पेपर लीक में जो है एक तरीके से घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार
अभी भी जो है मुख्य आरोपी को नहीं जो है पकड़ पाई है। और इस सरकार ने ये दावा किया है कि जितने भी लोगों की संलिप्तता इसमें है वो लोग पकड़े जाएंगे और जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी, उनको भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के द्वारा ये तो साफ कहा जा रहा है कि जो मेरिट के साथ पढ़ाई करते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और आज देखिए बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर भी पटना पहुंचे थे और उन्होंने ये बात कहा है कि तेजस्वी यादव के जो लोग हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनकी संलिप्तता इसमें है। इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जांच करवा ले और जांच जरूर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को घबराहट है कि जितना जो जांच का अनुसंधान है वो उनकी घर की ओर उनकी तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर का भी जो आज बयान आया, पूरी तरीके से तेजस्वी पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगी जांच तो इस पर करी होगी और जांच जब क्लियर हो जाएगा तो जितने भी लोग की संलिप्तता इसमें हो रही है उसको पकड़ा जाएगा। हालांकि कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि इस मामले में संजीव मुखिया का जो बड़ा रोल है वो एक दोषी है नीट पेपर लीक में और वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने संजीव मुखिया पर जो आरोप लगाया और पुलिस प्रशासन द्वारा संजीव मुखिया पर पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। कल भी एक खबर सामने आई कि संजीव मुखिया के घर पे पुलिस प्रशासन की एक टीम पहुंची जहां संजीव मुखिया नहीं पाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर केंद्र सरकार को भी बड़ा एक्शन लेना होगा और मुख्य आरोपी का जो है पर्दाफाश चेहरा जो है सामने लाना होगा, क्योंकि ये बड़े अच्छा, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कहां छुपा है मुख्य आरोपी? आखिर क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? पुलिस अभी तक क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? तो अभी बड़ा सवाल है, बस बहुत कई सारे सवाल हैं, क्योंकि संजीव मुखिया ही बताएगा कि आखिर कौन कौन उसमें संलिप्त है। बिल्कुल, और संजीव मुखिया को पकड़ना काफी जरूरी भी है और तेजस्वी ने वो खुले तौर पे संजीव मुखिया का नाम लिया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी के साथ ऐसे कई माफिया के चेहरे हैं जो सामने आए हैं, कई ऐसी माफिया जो अभी सरेआम घूम रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ और बीजेपी के साथ उन माफियाओं का चेहरा सामने आया है और समय के साथ तेजस्वी यादव उन सभी चेहरे को सामने भी रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुलिस प्रशासन की एक्टिवनेस उतनी नहीं दिख रही है जो होना चाहिए और संजीव मुखिया अभी भी फरार है। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।